डिमांड। ध्यान देना सब लोग, चैप्टर 3 और 4 जो है आपने देख लिया कि भाई थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वर्ड्स जो है इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, हम लोगों ने तो ट्राई किया जितना हो सके फनी वे में याद रहे आपको उस हिसाब से पढ़ा, बट काफी सारे टीचर्स हैं उनको भी ये चैप्टर्स इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो टीचर्स चैप्टर 3 और 4 में से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते। चैप्टर 5 डिमांड बहुत इजी चैप्टर है और हर टीचर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछती है। चैप्टर 5 और 6 एक ही चैप्टर है, ऐसे समझो। चैप्टर का जो नाम है डिमांड और चैप्टर 6 में सम्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड वर्ड पहले समझते हैं, जो भी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से पढ़ेंगे कि कंज्यूमर के हिसाब से डिमांड क्या है नहीं है। लेकिन ये डिमांड समझना जरूरी क्यों है? बिकॉज प्रोड्यूसर जो है जब प्रोडक्शन करेगा कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सोच रही है कि भाई हम लोग कितनी कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, तो उनको ये जानना जरूरी है कि कितनी कार्स की डिमांड होगी। तो डिमांड प्रिडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? चैप्टर 5 में उसका थ्योरेटिकल और चैप्टर 6 में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। डिमांड वर्ड का मतलब समझते हैं। काफी सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई सर डिमांड यानी क्या होगा आपका? डिजायर। कि लोग जो है गुड्स बाय करना चाहते हैं, वो उनकी डिजायर है, वो उनकी क्या है? डिमांड है। कुछ हद तक आप सही हो, बट इंग्लिश में सही हो। इकोनॉमिक्स में इतना लिमिटेड वर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, डिमांड हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट? ताकि कंपनी से हम लोग एस्टिमेट कर सकें, जब कंपनी में जॉब मिले एस्टिमेट कर सकें कि कितनी डिमांड होगी। ध्यान से सुनना, अगर हम लोग एस्टिमेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है 21 ईयर्स की उसकी एज है, उसको मर्सिडीज बाय करने की विश, ठीक है, उसकी जॉब अब तक लगी नहीं है, जैसे हालात लग रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहा तो लग नहीं रहा जॉब मिलेगी, उसके पेरेंट्स भी बहुत रिच बैकग्राउंड से नहीं है। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मर्सिडीज कंपनी के हिसाब से वो पर्सन उनके लिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है नहीं। तो डिमांड के लिए सिर्फ डिजायर होना जरूरी नहीं है, आपको डिजायर के साथ क्या होनी चाहिए? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू पे। कि आपके साथ में कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप उस चीज को क्या कर सको, उसके लिए अमाउंट पे कर सको। डिजायर के साथ क्या आना चाहिए? परचेजिंग पावर यानी कैपेसिटी टू पे। अब सपोज करते हैं कि भाई मेरे पास सपोज करते हैं फंड्स भी हैं, मेरी डिजायर भी है कि भाई सपोज करते हैं कोई अन्य डिवाइस बाय करनी थी, ठीक है, आईफोन सपोज करो, मेरी डिजायर है कि भाई ठीक है ले लेता हूँ। सब बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं बार बार आईफोन पे भी ऐप दो, ठीक है, एंड्रॉइड में खाली नहीं दो। सेकंड, परचेजिंग पावर की है, मैं बाय कर सकता हूँ, लेकिन मैं माइजर हूँ, कंजूस हूँ, नहीं भाई जो चीज वो दे रहा है वो दूसरे 40,000 के फोन में भी है, मेरे को इतना है नहीं मिरर सेल्फी निकालने का शौक, तो मेरे लिए तो आईफोन यूजलेस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, डिजायर है, परचेजिंग पावर है, एक तीसरी चीज भी होना जरूरी है, विलिंगनेस टू पे। काफी सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसे हैं, डिजायर भी है, लेकिन पे करने की इच्छा नहीं है। जब ये तीनों चीजें होंगी तभी क्या होगा? डिमांड वर्ड बनेगा। तभी कंपनी के हिसाब से आप क्या हो? एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो, तभी वो ट्राई करेगी आपको प्रोडक्ट बेचने का। यहां तक सब साथ में, ये तीन नेसेसरी हैं तो ही क्या बनेगा? डिमांड बनेगा। नेक्स्ट, डिमांड के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पूरा थ्योरेटिकल है, काफी इजी टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये आपकी क्या है? प्राइसेस, और यहाँ पे क्या है? डिमांड। कि कस्टमर बोल रहे हैं अगर 10 रुपए प्राइस है, मैं क्या करूंगा? 500 यूनिट्स खरीदूं, कुछ भी हो सकते हैं यूनिट्स। कस्टमर है ना, वो बोल रहे हैं कि प्राइस अगर आप 9 करोगे, मैं जो है 800 यूनिट्स खरीदूंगा। प्राइस 8 करोगे, मैं 1200 यूनिट्स खरीदूंगा। आप प्राइस
के सामने क्या देख रहे हो, अलग अलग डिमांड देख रहे हो। अगर ऐसा पूरा शेड्यूल आपको दे रहे हैं कि ये प्राइजेस है तो ये डिमांड, वो क्या हो गया आपका प्रॉपर डिमांड। जब पूरा का पूरा क्या हो, शेड्यूल हो। लेकिन स्पेसिफिक प्राइस के सामने जब बोल रहे हैं कि प्राइस 9 है, तब कस्टमर कितने खरीदेगा, 800। स्पेसिफिक प्राइस के सामने स्पेसिफिक कमोडिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड। फिर से डिमांड मतलब वेरियस प्राइसेस के सामने वेरियस क्वांटिटी। कि कस्टमर बता रहे ये प्राइस होगी तो ये खरीदूंगा, ये प्राइस होगी तो ये खरीदूंगा, तो किसकी बात हो रही है, डिमांड की। कस्टमर बता रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक प्राइस के सामने स्पेसिफिक आपकी क्वांटिटी, स्पेसिफिक में आ जाए मतलब क्या होगा, आपका क्वांटिटी डिमांड। सिंपल, बस आपको डेफिनेशन से याद रखनी है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिर्फ एक कस्टमर बता रहा है कि भाई अगर ये प्राइस होगी तो मैं इतने गुड्स खरीदूंगा, तो वो क्या हुआ, इंडिविजुअल डिमांड। अगर मार्केट में सारे के सारे कस्टमर्स उन सबकी इंडिविजुअल डिमांड को ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, मार्केट डिमांड। तो ये आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर क्या है, डिमांड वर्ड का मतलब क्या, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का मतलब क्या। नेक्स्ट जो है आपके चैप्टर में आएगा बेसिक्स के साथ ही हर चैप्टर में जैसे होगा डायग्राम, शेड्यूल और उसका स्लोप। डिमांड चैप्टर में हर बार आपका शेड्यूल आपको बनाते टाइम ध्यान क्या देना है कि भाई जो भी रखो उन सबको आप हर बार क्या करना, कांस्टेंट रखना चेंज को। कहना चाहता हूं कि प्राइस आपने यहां रखी है 50, 40, कितने से डिक्रीज की, 10 से। हर बार फिर 10 से ही डिक्रीज करो। आप यहां पे सिंपल लॉजिक, प्राइस गिर रही है तो डिमांड बढ़नी चाहिए। तो अगर आप 100 से एक बार आपने इंक्रीज कर दिया तो हर बार क्या रखो, 100 कांस्टेंट रखो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं सेम रखो कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए। 10 से एक बार डिक्रीज तो हर बार 10 से डिक्रीज। यहाँ पे एक बार आपने 100 से इंक्रीज किया तो हर बार क्या रखना, चेंज जो है वो सेम रखना। बिकॉज यहाँ पे चेंज सेम है, इस वजह से आपका डायग्राम जो है वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ध्यान से सुनना। हर बार हमारी स्लोप की फॉर्मूला क्या होती है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यहां पे हर बार y एक्सिस में आप क्या लोगे, क्वांटिटी डिमांडेड, और y एक्सिस पे प्राइस। तो आपकी फॉर्मूला हो गई, y एक्सिस पे क्या है, प्राइस, और स्लोप कांस्टेंट है, इसके लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे चैप्टर का बेसिक पार्ट खत्म, जो एकदम बेसिक थियरी था। फिर सेकंड टॉपिक चलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले इसको फटाफट समरी में कॉपी कर लो, एक पेज छोड़ देना है इंडिफरेंस कर्व के लिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम लोगों ने बेसिक पूरे देख लिए, डिमांड वर्ड का मीनिंग क्या है, काफी सारी चीजें जो है बेसिक के अंदर कवर की, स्लोप क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। या फिर इसको हम लोग कहते हैं, जैसे वीक्यूरी में वर्ड दिया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ध्यान से सुनना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को ये लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, P ऑफ x। हमारी कमोडिटी x है, उसकी प्राइस में जब चेंज होगा तो हमारी डिमांड के ऊपर क्या होगा, चेंजेस होंगे। ऐसे समझते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है, मेरा ससुराल पिज्जा हट, हमको
पिज्जा हट जो है उसकी डिमांड के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। Q ऑफ x या डिमांड ऑफ x, कि भाई उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अगर पिज्जा हट ने प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर दिए तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। प्राइसेस अगर डिक्रीज हुए तो डिमांड जो है इंक्रीज। ये बेसिक आपका क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। आगे और इन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन। और इन डिटेल में देखेंगे कि भाई एक्सेप्शंस हैं, सब जगह पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्शंस हैं, कुछ अजम्पशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट की प्राइस गिर गई, हमने डिस्कस किया हुआ है खाने में मम्मी नमक तो ज्यादा डालेगी नहीं, वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। या मैच स्टिक है, उनकी प्राइस बढ़ गई, इतना इंपैक्ट नहीं होगा। मैच स्टिक, स्टेपलर पिन्स, तो कुछ चीजें होती हैं जहां पे प्राइस का इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर, बट वो एक्सेप्शन से बाद में देखेंगे। अभी याद क्या रखना है, प्राइस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अब एग्जाम में सिर्फ प्राइस वर्ड यूज नहीं करना, वर्ड क्या यूज करना, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ओन कमोडिटी क्यों, जैसे हमने डिस्कस किया हमारा प्रोडक्ट है पिज्जा हट, तो पिज्जा हट की डिमांड में चेंज जब पिज्जा हट की प्राइस नहीं चेंज आ रहा। सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करेगा डिमांड के ऊपर आपका है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिनोट होता है P ऑफ R के जैसे। ये कैसे डिनोट हो रहा था, P ऑफ X, ये कैसे डिनोट हो रहा है, P ऑफ R। तो सिर्फ अगर आप लिख के आओगे कि भाई प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, जीरो दे देंगे। आपको यहाँ तो वर्ड क्या यूज करना है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी या ओन प्राइस। सिर्फ प्राइस वर्ड यूज नहीं करना, बिकॉज एक से ज्यादा प्राइसेस है। वर्ड क्या हमेशा यूज करना, ओन प्राइस या प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। सुनना, अब रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के गुड्स हैं। एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब हमारा कंपटीशन, कि कंज्यूमर हमारे गुड के अलावा कोई दूसरे गुड के ऊपर जा सकता है, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूट, वो हमारा कंपटीशन। अब ध्यान से सुनना, अब मैं तो खुश था ससुराल में, बट मार्केट में एक कोई न्यू पर्सन आया, फॉरेन से आया है, ठीक है, तो लालच हो रही है, अज्यूम करते हैं ला मिलाना, वो आए, उन्होंने प्राइस क्या कर दी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और रिलेटेड में कौन सा, सब्स्टिट्यूट, प्राइस उन्होंने अपनी कम कर दी। सुनना, प्राइस किसकी कम हुई है, ला मिलानो के जो पिज्जा है उन लोगों ने अपनी प्राइस कम कर दी, तो ला मिलानो की सेल बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी। बट हमारा क्वेश्चन उनकी डिमांड के ऊपर नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो किसके ऊपर है, पिज्जा हट की डिमांड। अब प्रॉपर वर्ड्स, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ ओन गुड, क्वांटिटी डिमांड किसका, एक्स का या पिज्जा हट का, वो क्या होगी, डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज तो डिमांड भी डिक्रीज, लेकिन प्राइस किसकी डिक्रीज हुई, हमारे गुड्स की नहीं, हमारे गुड्स की प्राइस सेम है। प्राइस किसकी डिक्रीज हुई है, सब्स्टिट्यूट गुड की। इस वजह से उनकी डिमांड बढ़ गई और उस वजह से हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। वैसे ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ गई, तो वहां से कस्टमर हमारे पास आ गए, तो हमारी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। यानी यहाँ पे आपका कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। इनके ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर होंगे, रिलेशंस के ऊपर ही होंगे, इसके लिए मैं कह रहा हूँ बार बार प्राइस वर्ड सिर्फ यूज नहीं करना, ओन प्राइस या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, बिकॉज क्वेश्चन में आपको ये देंगे। डिमांड याद रखना किसकी पूछेंगे, हमारी की डिमांड, तो मेन गुड के ऊपर ही फोकस रहेगा। चीजें चेंज क्या होती रहेंगी, बाकी सारी चेंज होती रहेंगी। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई बुक में तो फालतू एग्जांपल है, ब्रेड बटर है, ये सब। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो गुड्स जिनको आप साथ में ही कंज्यूम कर सकते हो।
अलग अलग कंज्यूम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड पेट्रोल बेस्ड कार। पेट्रोल एंड पेट्रोल बेस्ड कार, पेट्रोल बेस्ड कार पेट्रोल के बिना यूजलेस है, ठीक है। अब हमारा प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोल बेस्ड कार। हुआ क्या मार्केट में, पेट्रोल के रेट जो है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ गए, पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी। अब इस वजह से पेट्रोल की डिमांड तो कम होगी, साथ में हमारी क्वांटिटी जो है, हमारी डिमांड जो है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। हमारी डिमांड है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। वैसे ही अगर उनकी प्राइसेस कम हो जाए तो लोग फिर डीजल बेस्ड कार बाय नहीं करेंगे, पेट्रोल बेस्ड कार बाय करेंगे, तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। यानी यहाँ पे कैसा रिलेशन हो गया, फिर से इनवर्स। हमारी प्राइस हमारी ही डिमांड, इनवर्स रिलेशन। हमारी डिमांड सब्स्टिट्यूट की प्राइस, डायरेक्ट रिलेशन। हमारी डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस, अगेन इनवर्स रिलेशन। यहाँ तक सब साथ में हो। पर दूसरा एग्जाम्पल बुक में इन लोगों ने दिया है कि भाई फाउंटेन पेन का दिया होगा और इंक का, कि भाई इंक की प्राइस अगर बढ़ गई तो है ना फाउंटेन पेन जो है लोग ज्यादा बाय नहीं करेंगे। या फिर आप प्रॉपर इतने ज्यादा है नहीं एग्जांपल्स इसके, जैसे इवन गुजरात बोर्ड में ब्रेड बटर के हिसाब से दिया। अगर हमारे एग्जांपल में रहना है तो कौन सा, बट इतने मेरा ही एग्जांपल है ना पेट्रोल बेस्ड का, कि फॉर एग्जांपल के भाई कोई पर्सन है, हाँ ओके, आपकी डिमांड है पॉपकॉर्न। आप क्या कर रहे हो, पॉपकॉर्न सेल कर रहे हो, कहाँ पे, थिएटर के अंदर। थिएटर की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, आपने पॉपकॉर्न की प्राइसेस कम कर दी, बट थिएटर की जो टिकट की प्राइसेस हैं बहुत बढ़ गई, तो मूवी थिएटर में कोई आ नहीं रहा, तो पॉपकॉर्न भी सेल नहीं हो रहे हैं। आपने पॉपकॉर्न की प्राइस ना बढ़ाई ना कम करी, फिर भी आपकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वो एग्जाम्पल क्लियर। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हमने चेंज नहीं की, फिर भी हमारी डिमांड जो है चेंज हो रही है। सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशन रहेगा। बोलो नहीं, हर बार ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन जैसे मैंने कहा हर एक के एक्सेप्शंस होंगे जो आगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज्यादा हमारा फोकस ये सिर्फ जो ना एक तरीके से समरी है, ज्यादा हमारा फोकस एंडिंग में किस पे रहेगा, सिर्फ इसके एक्सेप्शंस के ऊपर। ये सिलेबस में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है। या स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई, हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, तो वो क्वेश्चन आंसर करने के हिसाब से है, और इन डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। आगे थर्ड फैक्टर डिमांड डिसाइड करने के लिए है इनकम। इनकम हमेशा Y से डिनोट होता है। सुनना, अगर लोगों की इनकम जो है बढ़ रही है तो डिमांड नॉर्मली क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने गुड्स को दो हिस्सों में बांटा है, नॉर्मल गुड्स और दूसरे इंफीरियर गुड्स। अब सपोज करते हैं नॉर्मल गुड्स, कोई पर्सन है शॉपिंग के लिए गया है, उसकी है ना सैलरी 20,000 थी, नॉर्मल शॉपिंग करता था, अब उसकी सैलरी 30-35,000 हो गई है। वो क्या कर रहा है, ज्यादा कपड़े बाय कर रहा है, तो इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड जो है इंक्रीज। इनकम डिक्रीज हो गई, डिमांड भी डिक्रीज। सिंपल लॉजिक। कैसा रिलेशन हो गया आपका, डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन अगर इंफीरियर गुड्स हैं, अगर आपके कौन से गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स, कोई पर्सन इंफीरियर गुड्स बाय कर रहा है, कोई पर्सन वैसे इंफीरियर गुड्स बाय क्यों करेगा, इनकम कम होगी, बट इनकम कम है तो गुड्स बाय नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ एकदम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, भाई मेरे को क्या करना है, खुद का प्राइवेट जेट खरीदना है, ठीक है ना, आगे सोचो, खुद का प्राइवेट जेट खरीदना है, कोई इंफीरियर क्वालिटी का बाय नहीं करेगा कि भाई अगर पैसे हैं तो अच्छा बाय कर, नहीं है तो नहीं बाय कर। इंफीरियर क्यों बाय करेगा कोई पर्सन, जैसे नैनो क्यों नहीं चली,
जिसके पास पैसे थे अच्छी कार खरीद रहा था, जिसके पास पैसे नहीं थे 2 एक्टिवा खरीद रहा था पर नैनो नहीं खरीद रहा था। क्या रीजन? किसी को देना हो तो अलग स्टेटस नहीं, जब मजबूरी हो। सर मजबूरी यानी फॉर एग्जाम्पल खाना तो खाना है। अब कोई पर्सन है ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड है, इतना उसके पास है नहीं, तो एकदम कोर्स ग्रेन खराब क्वालिटी के ग्रेन्स जो है वो बाय कर रहा है बिकॉज उसके बजट के हिसाब से वही है। याद रखना कभी 1 मार्क में पूछे कि कोई इंफीरियर क्यों बाय करेगा, याद रखना आंसर क्या होगा, बिकॉज इंफीरियर गुड्स आर नेसेसिटी। जरूरी होगा, नेसेसिटी होगा तभी वो पर्सन क्या करेगा, इंफीरियर बाय करेगा। नहीं तो रैशनल पर्सन, हर रैशनल पर्सन क्या करेगा, बजट है तो एटलीस्ट नॉर्मल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं लग्जरी वाला सबसे टॉप ब्रांड खरीद, नॉर्मल गुड्स भी होते हैं, नॉर्मल गुड्स भी खरीद सकता है। इंफीरियर खराब से खराब क्वालिटी में तभी आएगा कोई पर्सन जब मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको है ना, इवन डीके में भी दिया होगा, इवन संदीप गर्ग में दिया होगा, इंफीरियर और नॉर्मल का गुड्स के बीच में डिफरेंस दिख रहा है डीके में कौन सा बेस पर है, उसमें कहीं ना कहीं ये लाइन होगी कि इंफीरियर गुड्स आर एसेंशियल गुड्स, कोई ना कोई पॉइंट में ये लाइन होगी, थर्ड पॉइंट। ओके, ये प्लीज 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर देना। इंफीरियर गुड्स तभी बाय करेगा कोई पर्सन अपनी मर्जी से जब वो एसेंशियल नेसेसिटी कमोडिटीज। ओके, अब हमारा कंज्यूमर खराब क्वालिटी के राइस बाय कर रहा था, हुआ क्या, उसकी इनकम बढ़ गई। अब वो ज्यादा खराब क्वालिटी के राइस बाय कर सकता है, लेकिन रैशनल होगा तो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल 5 kg वो राइस उसकी फैमिली को चाहिए होते थे, खराब क्वालिटी के बाय कर रहा था। अब उसकी इनकम बढ़ गई, वो चाहे तो 7 या 8 क्वालिटी खराब क्वालिटी के राइस बाय कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया कि भाई 5 kg ही बाय की, लेकिन किसके, बेटर क्वालिटी, नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स। तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, इनकम बढ़ रही है तो वो इंफीरियर गुड्स बाय नहीं कर रहा है, क्या बाय कर रहा है, नॉर्मल गुड्स के ऊपर आ गया। वैसे ही अगर किसी पर्सन की जॉब चली गई, पहले वो नॉर्मल गुड्स बाय कर रहा था, उसको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, इंफीरियर गुड्स बाय करना पड़ रहा है। कहीं पे बस नोट डाउन कर देना, इंफीरियर तभी बाय करेगा जब वो उसके लिए नेसेसिटी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने देखे, नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन, इंफीरियर में इनवर्स रिलेशन। फोर्थ है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कुछ डायरेक्ट इनवर्स नहीं है। अगर आपका नसीब अच्छा है, कस्टमर का टेस्ट जो है आपके प्रोडक्ट के फेवर में आ गया, तो आपकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। काफी सारे कंपनी से ऐसा हुआ है, कुछ उन्होंने किया नहीं, लोग उनकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इसके फेवर में हो गई, ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल ले सकते हो। मैकडॉनल्ड्स 1990 2000 में चलने का रीजन ये था कि कोई एक पर्सन होगा, वो अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी में लेके गया। 2000 से लेके इवन 2010 2015 तक मेरे जनरेशन में तो जिसके भी बर्थडे हो, पार्टी तो कहाँ होगी, मैकडॉनल्ड्स में ही होगी। अब ऑलरेडी ट्रेंड बन गया, इस वजह से उनकी डिमांड क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। क्लियर? तो अगर आपके फेवर में डिमांड चेंज हो तो आपके लिए फायदा है। आप एग्जांपल टच स्क्रीन का भी ले सकते हो कि भाई सैमसंग फेवर में था, जब वो टच स्क्रीन उसने लॉन्च किया तभी लोगों की इनकम भी बढ़ रही थी, टच स्क्रीन लोगों को सही लग रहा था, डिमांड बढ़ गई। और नोकिया की यही चीज क्या हो गई, उसके अगेंस्ट में, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और लास्ट है एक्सपेक्टेशन। ये दोनों इतने ज्यादा नहीं पूछते, एक्सपेक्टेशन में भी कभी पूछे। एक्सपेक्टेशन आप ऐसे ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप अभी ले रहे हो, सपोज करते हैं मोबाइल फोन या लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हो, आप है ना अलग अलग जगह पे देख रहे हो, किसी ने आपको बोला कि भाई रुक जा, दिवाली आ रही है, सेल वेल अच्छी खासी आएगी, डिस्काउंट भी ज्यादा मिल जाएंगे, तो अभी बाय नहीं कर। यहाँ पर आपको किसी ने बोला अभी नया मॉडल आने वाला है, नया मॉडल आएगा तो वो बाय कर, या तो एटलीस्ट नया मॉडल आएगा, पुराने की प्राइस तो गिरेगी गिरेगी, तब बाय कर लेना। तो आपको पता है बेटर क्वालिटी या बेटर प्राइस में आपको बाद में मिलेगा, तो आपने क्या किया, अभी डिमांड कम कर दी।
लेकिन सपोज करते हैं, अभी होपफुली टच वुड ऐसा नहीं हो, बट सपोज करो कि भाई केसेस बढ़ जाए कोविड के, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में केसेस काफी बढ़ गए, आज सपोज करो डेट है नवंबर 13, ठीक है, अरे सपोज वर्ड बोला, आगे सपोज करो नवंबर 13 डेट है, तो कहीं से नोटिफिकेशन आपको आई कि भाई 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, मोदी आने वाला है, 8 बजे आके कुछ अनाउंस करेगा, 2 दिन क्या होने वाला है, हर चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, खाने पीने की सबकी, कि भाई बाय कर लो पता नहीं कितने दिन का लॉकडाउन आके सेंटा क्लॉज लेके जाए, ठीक है। तो पहले से आप क्या कर रहे हो, रेडी रह रहे हो, लग रहा है फ्यूचर में मींस है ना चीज अवेलेबल नहीं होगी, फ्यूचर में कोई चीज अगर एक्सपेक्ट करे अवेलेबल नहीं होगी तो अभी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी काफी बार क्या चलती है, डिमांड चलती है, कि उसको लग रहा है फ्यूचर में बेटर क्वालिटी मिलेगी, अभी नहीं खरीदेगा, उसको लग रहा है फ्यूचर में नहीं मिलेगा, अभी वो क्या करेगा, डिमांड इंक्रीज करेगा। ये सारे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना प्राइस है, हमारा ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहेगा, ऑन प्राइस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी करो, फिर बी की में देखिए क्या दिया इन लोगों ने। काफी सारे लोग जो हैं आप मानते हैं आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि सिर्फ आप अकेले अपने एक्टिवा चला रहे हो, इतनी सारी ड्रग्स पेट्रोल उसके ऊपर चलती है, डीजल के ऊपर चलती है, ट्रांसपोर्टेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कम कर दिया है, हाँ, जब तक सामने वाली कंपनी जो है रेट नहीं बढ़ा रही, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सिर्फ जो आपके ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट इंक्रीज है वो नहीं, हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ेंगी उस वजह से। इरेज करोगे? कितना का बाकी है? ओके, अब तक जो डिस्कस किया बस वही रीड करना है, स्पीड रखना सब लोग। सबसे पहले अंडरलाइन कर दो डिमांड की डेफिनेशन। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, कौन से थे? डिजायर, परचेसिंग पावर और थर्ड विलिंगनेस टू पे या विलिंगनेस टू स्पेंड। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, जो फोकस जोन में है उसको फटाफट रीड करो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। यहाँ पे आपका स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक प्राइस, एक स्पेसिफिक के सामने है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करेंगे।
नेक्स्ट इंडिविजुअल और ना मार्केट डिमांड शेड्यूल, यहाँ आपका जो है डिमांड कर्व। बस इसमें क्या है कि भाई इंडिविजुअल में वन पर्टिकुलर कंज्यूमर के ऊपर फोकस होगा, सिर्फ एक कस्टमर कितने गुड्स खरीद रहा है, बेच रहा है, उसके ऊपर है। खड़े हो जाओ, आपका नेम क्या है? हाँ, आपका नेम क्या है? जयेश, जो आज मैंने लिखवाया है 5 टाइम्स, ठीक है, और कल पूरा दिन खड़े रहोगे। That one particular buyer or consumer in market is ready to buy, सिर्फ एक की बात हो रही, खड़े रहो, बेंच के ऊपर एक काम करो, खड़े हो जाओ। ओके, वन पर्टिकुलर बायर और कंज्यूमर इज रेडी टू पे, सिर्फ एक की बात हो रही है तो हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे इसको? इंडिविजुअल। मार्केट में मैंने क्या बताया था? समेशन, सारे के सारे जो है उनको हम लोग ऐड कर दें। ऑल द बायर और कंज्यूमर, सबकी बात हो रही है तो हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे? मार्केट डिमांड। नेक्स्ट इंडिविजुअल डिमांड का मार्केट डिमांड का हमने डिस्कस की। स्लोप की मेन फॉर्मूला आपकी क्या थी? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा? चेंज इन p अपॉन चेंज इन q। चेंज इन p का रीजन y एक्सिस के ऊपर ये लोग प्राइस दिखाएंगे और x एक्सिस के ऊपर ये लोग क्या दिखाएंगे? क्वांटिटी। माइनस का रीजन क्या है? नेगेटिव इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशन, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या होगा? हमेशा इनवर्स रिलेशन। अभी बताया ना, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, वो शो करने के लिए एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज। ओके, अब आपका जो डिमांड फंक्शन है इसके अलग अलग नेम है। डिमांड फंक्शन, सेकंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर थर्ड जो मैंने लिख पाया फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कुछ भी आपसे पूछे, डिमांड फंक्शन पूछे, डिटरमिनेंट्स पूछे या फैक्टर्स पूछे, आंसर वही 5 फैक्टर्स हैं। कौन से 5 थे? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी या ओन प्राइस, सेकंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड, फोर्थ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और लास्ट आपका एक्सपेक्टेशन। अब सिंबल्स के थ्रू ये लोग बता रहे हैं, P of X ओन प्राइस, P of R प्राइस ऑफ रिलेटेड, Y यानी कंज्यूमर इनकम, T stands for taste and preference, E stands for expectation। फंक्शन जो आगे इन्होंने बताया, ये सब इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ओन प्राइस। ओन प्राइस में ब्रैकेट में लिख दो, या सॉरी दिया हुआ है इनवर्स रिलेशनशिप, के दोनों के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। ओन प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होने वाला है? आपका डिक्रीज। फिर हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन था आपका? डायरेक्ट। सब्स्टिट्यूट में इन्होंने टी कॉफी का एग्जांपल दिया है, आप कोई भी एग्जांपल याद रखो। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन, प्राइस किसकी इंक्रीज हो रही थी? ला मिलानो के जो पिज्जा से उनकी, इस वजह से हमारी डिमांड क्या हो रही थी? इनकी प्राइस इंक्रीज हुई तो इनकी डिमांड कम होगी, तो हमारी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। फिर से इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अनदर। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन यानी प्राइस इंक्रीज हो रही है किसी दूसरी कंपनी की, लेकिन डिमांड किसकी इंक्रीज हो रही है? हमारी। और वैसे ही वाइस वर्सा, अगर उन्होंने प्राइस डिक्रीज की, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री, ए से लेके यहां तक इंक तक रीड करो खुद से। ब्रैकेट में लिख देना इनवर्स रिलेशन। ओके, नेक्स्ट इनकम ऑफ कंज्यूमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख कर दो 3 मार्क्स में सेपरेटली, बहुत बार पूछते हैं। ओके,
चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर वो क्या करेगा, उसके डिमांड के ऊपर अफेक्ट करेगा। अब डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो नेगेटिव इफेक्ट करेगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है, नॉर्मल गुड्स में सेम इफेक्ट होगा, इंफीरियर में ऑपोजिट इफेक्ट होगा। अब ये लोग बता रहे हैं नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स क्या। फर्स्ट 3 पॉइंट्स रीड करो खुद से और फोर्थ पेंडिंग लिख देना। फोर्थ हम लोग जब आगे लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा फिर डिस्कस करेंगे। आपने पहले ही आई थिंक इंपॉर्टेंट टिक कर दिया होगा, ये एसेंशियल है। नॉर्मल गुड मे नॉट बी एसेंशियल, बट इंफीरियर एसेंशियल होगा, इस वजह से ही कोई रैशनल कंज्यूमर खरीदेगा उसको। इनकम इफेक्ट मींस दोनों के बीच में रिलेशन जो है, इनकम बढ़ रही है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी कम होगी, पॉजिटिव रिलेशन। इनकम कम हो रही है तो कम। मार्केट डिमांड के दो फैक्टर्स नहीं किया था, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन रीड करो खुद से। क्यों मैडम बुक नहीं लाई? हम लोग इंडिविजुअल डिमांड ही डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट बस कम हो जाएगा, बट अगर कंपनी एक एक कस्टमर को इग्नोर करने लग जाएगी, इसका बड़ा इम्पैक्ट भी तो हो सकता है। इसके लिए कंपनीज और एक कस्टमर पे अगर ट्विटर या ऐसी कोई जगह पे पोस्ट करे तो कंपनी को काफी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग रन में। ओके, अब ये जो 5 हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे इंडिविजुअल फैक्टर हैं, और भी 2 फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, बाकी 2 फैक्टर्स कौन से हैं। जैसे एक्टिवा की सेल का एग्जांपल लेते हैं। एक्टिवा की सेल जो है मींस लास्ट डेकेड में सबसे ज्यादा उसकी ग्रोथ हुई है। रीजन क्या, उन्होंने प्राइस तो बढ़ाई है, माना लोगों की इनकम बढ़ी है, बट सिर्फ इनकम फैक्टर नहीं है। एक्टिवा की सेल इंक्रीज होने का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन में यंगस्टर्स काफी बढ़ते जा रहे हैं, उनको नीड ज्यादा हो गई है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स की, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है। देखो हर एक सिटी में एक फेज होता है, जैसे न्यूयॉर्क में 70s 80s में, अहमदाबाद में जो भी हो रहा है वो वहाँ पे 70s 80s में हुआ था कि पहले 2 व्हीलर की डिमांड बढ़ी थी। अब इंडिया में या अहमदाबाद में क्या हो रहा है, 4 व्हीलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। फिर 4 व्हीलर इतनी ज्यादा हो जाएंगे, ट्रैफिक मैनेज नहीं होगा, मेट्रो या बुलेट ट्रेन की डिमांड हो जाएगी। जो न्यूयॉर्क में आज के टाइम पे है, सबके पास कार होगी, घर में मर्सिडीज पड़ी है, फिर भी ट्रैवल कैसे करेंगे, ट्रेन से, सबवे से। वहां पे मुंबई में भी सेम है, घर पे खुद की कार है, बट खुद की कार से जाओगे जॉब पे 2 घंटे लगेंगे, मेट्रो से जाओगे आधे घंटे में पहुंचोगे। तो भले कोई भी पोस्ट हो, लोग क्या करेंगे, उसी को यूज करेंगे। क्लियर? अब डिमांड हमारे प्रोडक्ट की बढ़ गई, रीजन क्या था, इनकम बढ़ी नहीं भी, प्राइस गिरी है नहीं, प्राइस तो गिरी नहीं है, कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक्टिवा के तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए। रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या था, पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन इंडिविजुअल डिमांड में नहीं आएगा, कहां पे आएगा, मार्केट डिमांड। दूसरा, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो 2 टाइप के
डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, एक होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्वे जैसी कंट्री में है कि भाई कोई बहुत रिच भी नहीं है, कोई बहुत पुअर भी नहीं है। नॉर्वे हो गया, इवन चाइना हो गया। चाइना में इतने बिलियनियर नहीं है और चाइना में इतने पुअर भी नहीं है। लेकिन अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, कुछ हद तक वहां पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल मतलब स्पेशली मुंबई जैसी जगह पे रिच है तो बहुत रिच, पुअर है तो बहुत पुअर। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो हमेशा कौन से गुड्स की डिमांड होगी, नॉर्मल गुड्स की। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंफीरियर की भी डिमांड रहेगी और लग्जरी गुड्स की भी क्या होगी, डिमांड होगी। बिकॉज रिच भी बहुत है, पुअर भी बहुत है। अमेरिका में आप ले सकते हो, मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती। डेवलप्ड जगह पे ये बहुत होगा, दुबई हो गया, इवन गोवा हो गया। गोवा में रिच बहुत है, पुअर भी बहुत ज्यादा है, बट टूरिस्ट को दिखाई नहीं देंगे। इवन दुबई में तो वहां पे इंफीरियर गुड्स की भी डिमांड है और इसकी भी डिमांड है। वी क्योरी या संदीप वर्ग में दिया गया है कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, अनइक्वल है तो नॉर्मल की डिमांड नहीं होगी। बट नहीं होगी तो किसकी डिमांड होगी, इंफीरियर और लग्जरी। ये मेंशन नहीं है तो वो कर देना एक बार आप। ये रहा आपका ओके। हाँ, मार्केट डिमांड में पहले के 5 फैक्टर्स तो हैं, इंडिविजुअल वाले तो सारे हैं, प्लस क्या है 2। तो कभी 6 मार्क्स में एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिमांड या एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, 5 करके आए। लेकिन एग्जाम में अगर पूछे एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड तो सिर्फ 2 नहीं करके आए, पहले 5 तो करना ही करना, प्लस क्या करने हैं और 2। मार्केट में 5 तो है, प्लस क्या है एडिशनल 2। ओके, पॉपुलेशन हमने देख लिया। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है उसमें हाँ, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन किसकी, नॉर्मल गुड्स। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉट इक्वल है, तो लेस डिमांड किसकी, नॉर्मल की, लेकिन डिमांड फिर होगी किसकी, इंफीरियर और लग्जरी। ये गाली लिख दो बाजू में।